लोग तुम्हें कह दे तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम खुद को कह दो मैं करके बिना रह नहीं सकता हूं। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे एसएमपीएन, आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई दिल से कर रहा हो। जर्नी चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से कैसे कॉन्फिडेंस ऑफ फिजिक्स बिल्डअप करें। फिजिक्स हम सबका, इस दुनिया का सबसे रोमांचकर सब्जेक्ट हम सबका बहुत प्यारा है। चलिए फिजिक्स की दुनिया में आज क्लास 12 का कूलम्स लॉ के बारे में बातचीत होगा। कूलम्स लॉ के बारे में टोटल डिस्कशन होगा। कूलम्स लॉ के सीरीज में पहले मैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव, नीट जेईई के पर्सपेक्टिव थ्योरम डेवलप कर दूंगा। उस थ्योरम के अंदर में जितना भी बोर्ड में सवाल पूछा जाएगा, सीबीएसई हो, आईएससी हो, जिस तरह से सवाल पूछा जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उसके बाद और एक वीडियो आएगा कूलम्स लॉ के पर्सपेक्टिव में नीट जेईई का कितना सवाल आता है, उसका भी वीडियो सॉल्यूशंस लेकर मैं आऊंगा। मतलब एक टॉपिक में तीन वीडियो, उसका बोर्ड पे, उसका नीट का, जिसका जो जरूरत है उसका सारे जरूरत यहां पर फुलफिलमेंट हो जाएगा। और सारे जरूरत फुलफिलमेंट करने के हम दोनों मिलकर एक साथ पूरा फिजिक्स को कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेंगे। मेरे साथ बने रहो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बुलंद तक लेकर जाने के लिए मैं तैयार हूं। और एक बात स्टार्टिंग में कहना चाहता हूं, मास्क कभी उतरना नहीं। कोविड का थर्ड वेव शायद आ चुका है, इसीलिए बहुत ही सतर्क रहना। सारे इंडियंस को मैं हाथ जोड़कर विनती से निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरा भी तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत अंदर में प्रॉब्लम हो रहा है, सर में दर्द भी हो रहा है, तो इसीलिए फिर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम भी बहुत सतर्क रहना। वो हम सब लोग एक साथ, हम लोग शिक्षक हैं, तुम लोग बहुत शिक्षक बनोगे, कोई डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तुम अभी भी उसका मेंटलिटी तैयार नहीं, कब करोगे? इसलिए पहले भी बताना चाहता हूं, प्लीज सब लोग तैयार रहिए थर्ड वेव के रुकने के लिए। चलिए कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ है बबुआ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ देखो क्या होता है कूलम्स लॉ। मैंने पहले लेक्चर जो अभी तक नहीं देखा प्लेलिस्ट में, क्लास 12 का पहला लेक्चर देख लेना। पहले लेक्चर में क्या कहा था? पहले लेक्चर में कहा था कि प्लस प्लस में क्या होगा? प्लस प्लस में दुश्मनी होगा, मतलब रिपल्सन होगा। क्या होगा बोलो? रिपल्सन होगा। माइनस माइनस में क्या होगा? माइनस माइनस में रिपल्सन होगा। प्लस माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ओके, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस में क्या होगा? रिपल्सन होगा, सॉरी अट्रैक्शन होगा। प्लस प्लस में अट्रैक्शन, रिपल्सन, माइनस माइनस में रिपल्सन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा। लेकिन सर अट्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा? एक हस्बैंड एक वाइफ में अट्रैक्शन, कितना अट्रैक्शन है? सर हस्बैंड वाइफ में रिपल्सन ज्यादा होता है? मुझे नहीं पता, मैं भी बैचलर हूं, मुझको कुछ नहीं पता है। अट्रैक्शन रिपल्सन, सर अट्रैक्शन कितना होगा मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन कूलम साहब को पता चल गया। कूलम ने, अरे बबुआ सुनो, इसका अट्रैक्शन का वैल्यू, इसका अट्रैक्शन का वैल्यू वाइफ कितना अच्छी तरीके पेंट करते हैं और हस्बैंड कितना पैसा कमा कर लाता है, उसके अंदर ही डिपेंड करता है कितना अट्रैक्शन होगा। इसी तरफ से जब यहां पर चार्ज Q1 और यहां का चार्ज Q2, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, तब भी अट्रैक्शनल फोर्स और रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहां पर प्लस समझो, यहां पर माइनस समझो, प्लस माइनस में प्यार हो जाएगा, मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इन दोनों का अट्रैक्शनल फोर्स के प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गया? ओके सर। दूसरा क्या है? इसका अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स, दोनों फोर्स, इसका जो डिस्टेंस है, दूरियां है, इस दूरियां के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरियां की स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, कौन बता रहा है? कूलम्स। एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट कूलम्स 17वीं सेंचुरी में कर रहा है, आज 20वीं सेंचुरी चल रहा है, करके दिखाएगा एक्सपेरिमेंटली। तो ओके सर, कोई बात नहीं, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया मेरा। अब देखो क्या होगा,
प्रोपोर्शनलिटी जब हटाकर इक्वेशन बनाना पड़ता है तब एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो कांस्टेंट यहां पर हमने के डस्ट मान लिया। के डस्ट कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर इतना बढ़िया कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यही बन गया कूलम्स का फर्स्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट। फोर्स क्या हो गया, के डस्ट इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और Q2 क्या है, सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ओके सर, अब देखो सर मुझे एक बात बताना है, इसका मतलब आपने बता दिया कि दोनों चार्ज में अट्रैक्शन हो और रिपल्सन हो, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर और उन दोनों चार्ज की सेपरेशन के ऊपर। हाँ सर, बहुत अच्छे बता दिए, अच्छा सर, एकदम सही बात। देखो ये सपोज समझो ये है प्लस चार्ज और सपोज समझो ये है माइनस चार्ज। सपोज इन दोनों का दूरी भी सेम है, इन दोनों के चार्ज भी सेम है। सपोज इसका चार्ज है 20 कूलम, इसका चार्ज है 10 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया कूलम। और सीजीएस में क्या है, स्टैक कूलम। एक कूलम इक्वल्स टू 1 कूलम इक्वल्स टू कितना होगा, 1 कूलम इक्वल्स टू एक कूलम कितना होगा, 1 कूलम 3 इंटू 10 to 9, ये स्टैक कूलम हो जाएगा, है ना। पहले लेक्चर में बताया था। तो देखो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों का यहाँ पर सपोज समझो 5 कूलम है, यहाँ पर सपोज समझो 3 कूलम है। कितना है, 3 कूलम, कितना 3, यहाँ पर कितना 5 कूलम। ओके सर, दूरी कितना है 1 मीटर, सपोज समझो दूरी 1 मीटर। तो इसको हमने यहाँ पर फ्री स्पेस में, मतलब यहाँ पर कोई भी एआर भी नहीं है, इसका फोर्स सपोज समझो 2 न्यूटन है। बताने के लिए कह रहा हूं मैं, अच्छी मैं कैलकुलेट करके नहीं कह रहा हूं। 20 है। इस सिस्टम को हम इसी तरह से लेकर इसी वजह से ऐसे लेकर चला गया स्पेस में, वहां पर की अलग हो जाएगा सर, सेम होगा। वहां पर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, कोई एयर नहीं है। वैक्यूम में जाओ, यहां से मार्स में चला जाओ, नेपच्यून में चला जाओ, जहां पर भी चला जाओ, इसका फोर्स में कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन मेरा प्यारा धरती माता मेरा है, इसका 5 कूलम, इसका 3 कूलम, दूरी मैंने 1 मीटर कह दिया था, सपोज एक ही कहा था ना, हाँ एक कहा था। और इसको मैं वाटर में इमर्ज कर देता हूं, वाटर में। आप बोलो इन दोनों में जो अट्रैक्शन है, ये प्लस है, ये माइनस है, अट्रैक्शन सेम रहेगा कि अलग बन जाएगा? बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोलो 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 बोलो, क्या होगा? सेम और अलग हो जाएगा। सब दूरी भी सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम रहा, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन हमने इसको वाटर में, पूरी वाटर में इसको इमर्ज कर दिया, दोनों को एक साथ। अलग या सेम? सर अलग हो जाएगा। इसका मतलब दोनों चार्ज में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स सिर्फ 3 चीजों में नहीं, और एक एक्स्ट्रा चीज यहां पर चीज आ गया है। वो क्या है? मीडियम। वो कहां पर रहती है, कौन सी मीडियम में रहती है? इसका मतलब दोनों चार्ज में तो वो डिपेंड करती है, हस्बैंड एंड वाइफ का मेंटेलिटी में तो डिपेंड करती है। क्या होगा प्यारा? दुश्मनी। उसका दूरी में हस्बैंड वाइफ बहुत नजदीक आ जाएगा, उसका रिएक्शन ज्यादा हो सकता है। एंड तीसरा बात, कौन सी मीडियम में है, घर में कितना खुशियां है, मीडियम बहुत अच्छा है, खुशी की माहौल है, तब तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और घर में दुख की माहौल चल रहा है, तब तो मार्च शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीडियम अलग हो जाएगा तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स अलग हो जाएगा। पूरी बात कहानी क्लियर हो जाएगा, हो गया। मतलब जब तुम वाटर में इमर्ज कर देते हो तब वहां पर मीडियम अलग हो गया। इसीलिए क्यों होगा ये मैंने जेईई एंड नीट स्पेशल क्लास लेंगे थोड़ी दिन बाद, क्योंकि हमारा बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाना है। उसके बाद वहां पर डिटेल्स में डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। आओ, तो जब वाटर में हम लोग इसको इमर्ज कर दिया तब वहां पर क्या हो जाएगा, इसका मीडियम अलग हो जाएगा। पेट्रोल में इमर्ज करेंगे, मीडियम और अलग हो जाएगा। डीजल में अलग हो जाएगा, ग्लिसरीन में अलग हो जाएगा। तो जहां पर तुम इमर्ज करेगा वहां पर उसका मीडियम के रेस्पेक्ट में उसका अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंस हो जाएगा। हमारा शब्द दोहराओ एक बात, चार्ज का, दोनों चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स पहला डिपेंड करता है का दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के
ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा क्या, दूरियों में। चौथा क्या, चौथा है उसका मीडियम के ऊपर, कौन सी मीडियम में उसको रखा गया है, वाटर में, ऑयल में, पेट्रोल में, इसके ऊपर वो दोनों का एट्रैक्शनल फोर्स और रिपल्सिव फोर्स डिपेंड करता है। बात क्लियर में आ गया? हाँ सर, क्लियर में आ गया। तो इसका मतलब बन गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट हम लोग कह रहे हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंजेबल है। ये मीडियम के ऊपर चेंज हो सकता है। मीडियम अलग है तो के का वैल्यू अलग हो सकता है। ओके सर, के का वैल्यू अलग हो सकता है। अब आओ, एफ क्या हो जाएगा? इस के का वैल्यू क्या है? देखो यहां पर मैं छोटा सा लिख देता हूं, के डैश नहीं, यहां पर लिखूंगा तो तुम लोगों को शायद ही अच्छा नहीं लगेगा, यहां पर लिख देता हूं। के डैश का वैल्यू क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सर व्हाट इज द एप्सिलॉन 0? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। देखो टर्मिनोलॉजी से ज्यादा डरने की बात नहीं, ये टर्म है, लेकिन फील तो आना चाहिए। मतलब कौन सी मीडियम में रहे हैं वो चार्ज पार्टिकल, उसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। मतलब ये फ्री स्पेस में रहते हैं, उसको हमने एप्सिलॉन से डिफाइन कर दिया। एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, जीरो भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कहो, जीरो भी कहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ओके सर। तो अब इस फोर्स क्या बन जाएगा? F इक्वल टू के डैश Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो फोर्स बन जाएगा F इक्वल टू के डैश का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। हो गया? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। ओके, देखो, ओके सर, बहुत अच्छा, देख लिया। साइंटिस्ट ने इसका वैल्यू भी निकल लिया। ऐसा मत सोचो रात में नींद में गया, सपने में आया क्या मेरा फिजिक्स और हमने देख लिया इसका वैल्यू ऐसा होगा, पता चल गया। ऐसा नहीं रे, ऐसा होता ही नहीं, बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आया क्या, इसका वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹। तुम्हें भी याद रखना चाहिए जैसे मुझे याद है। 9 इंटू 10⁻⁹ किसका वैल्यू है? बोलो मेरे साथ, दोहराओ, किसका वैल्यू है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹। ओके सर। सर एप्सिलॉन का यूनिट बताओगे नहीं? हाँ सर, जरूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। एप्सिलॉन का यूनिट मतलब फोर्स में समराइजेशन कर दूंगा थोड़ी बहुत 1-2 मिनट के बाद, कैसे तुम्हें याद रखना है। तो F इक्वल टू क्या निकला मैंने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन को ऊपर लेकर जाओ, इसको नीचे लेकर आओ। एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अपन F इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा? 1/4 पाई तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या बन जाएगा? Q1 मींस कूलम्स। चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट Q से डिफाइन करता हूं, उसका यूनिट है C। कूलम से C आता है, कूलम का C लिखता हूं, C कूलम को C से लिखता हूं। चार्ज का यूनिट कूलम है। ये क्या होगा? C होगा। F क्या होगा? न्यूटन है। R क्या है? मीटर है। मीटर का स्क्वायर हो जाएगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन टू द पावर -1, मीटर टू द पावर -2। यही तो है किसका यूनिट? यही तो है, बोलो किसका यूनिट? एप्सिलॉन नॉट का। तुम्हारी होमवर्क है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस निकलकर
कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थियों एक एक करके कमेंट बॉक्स पूरा भर देना चाहिए। इसका डायमेंशंस क्या होगा, ओके, इसका डायमेंशंस क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कितना विद्यार्थियों पहले कर सकते हो। जो यहां पर नहीं, हम जो सवाल पूछेंगे मैथ, जो पहला करेंगे उसका नाम मैं यूट्यूब में आकर लूंगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में। सर सीजीएस में क्या होगा, आपने तो बता दिया ये सारे प्रोसेस एसआई में हो रहा है। कौन सी प्रोसेस में हो रहा है, एसआई में हो रहा है। सीजीएस में क्या होगा, देखो क्या होता है सीजीएस में, अच्छे तरीके से नोट कर लो कॉपियों में। वीडियो देखने के टाइम पहले एक बार रफली देख लो, उसके बाद पेन पेपर लेकर बैठो, अच्छी तरीके से नोट करना चाहिए, नहीं तो देखने के बाद मजा ही नहीं आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो देखो ये कौन सी सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में है, एंड कौन सी मीडियम में है, फ्री स्पेस में है, फ्री स्पेस में। अब भी देखो वही बन जाएगा सीजीएस में 1/4 पाई एप्सिलॉन इन फ्री स्पेस 1 होता है Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। तुम्हें याद रखना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्री स्पेस में F क्या होता है, सीजीएस में होता है वो सिर्फ Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। एसआई में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहां से हम लोग पता कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 है। इसको भी तुम्हें याद रखना चाहिए। 8.85 10 टू द पावर -12, 8.85 10 टू द पावर -12। उसका यूनिट देखो मैंने पहले ही निकल कर रखा हूं, कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। ओके, ये तो पता चल गया, बहुत अच्छा सर। अब देखो अब आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओ सर आपने तो बहुत कुछ बताया था, मीडियम में रखो तो अलग फोर्स होगा, अलग अट्रैक्शन होगा, घर में खुशियां नहीं तो प्यार मोहब्बत में कमियां पड़ जाएगी, तो कोई कुछ नहीं हुआ पर सब तो सही वक्त चल रहा है। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो क्या होता है। अब सही चल रहा है सब कुछ बढ़िया, हाँ चल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तुम्हारे लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वॉल्यूम एंड ऑडियो एंड वीडियो में थोड़ी सी इंप्रूव करने की कोशिश में लगा हूँ। शायद हो सकता है थोड़ी बहुत इंप्रूव होगा। आज का लेक्चर देखकर बताना, हाँ सर ऑडियो एंड वीडियो में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आया। कोई भी कमियां होगा तो मुझको बताना, मैं भी पहला हूँ, मेरा भी गलती हो सकता है, क्वालिटी में धीरे धीरे इंप्रूव कर लूंगा। ओके देखो, हाँ सर बोलो अब क्या होता है, देखो देखो क्या होगा। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब भी तुम कोई एक चार्ज पार्टिकल को, सपोज समझो ये है एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, ये एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, इसका डिस्टेंस R है, इसका फोर्स मैंने बता किया F इक्वल टू क्या है, फ्री स्पेस में है। कहां पर है, फ्री, सिर्फ फ्री ऐसे लिखना, मतलब तुम समझ लेना फ्री स्पेस में है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओहो बहुत अच्छा। जब इसी सिस्टम को, मतलब ऐसा इस सिस्टम को जब वाटर में हम इमर्ज कर देंगे तब तो कुछ फर्क पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ सर बिल्कुल, तब क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहां पर Q1 में ब्लैक इन से लिख रहा हूं, तब भी तुम्हें देखने भी बहुत मजा आ जाएगा। ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस भी सेम है। तब फोर्स क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यही होगा। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब यहां पर और एक मीडियम में जाने के बाद यहां पर एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, नॉट एप्सिलॉन नॉट नॉट मतलब नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन जीरो नहीं लिखना चाहिए। वहां पर क्या लिखोगे, ओनली एप्सिलॉन लिखोगे। क्या लिखोगे, ओनली एप्सिलॉन। मतलब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तुम जिस मीडियम में जहां पर उसको रखेंगे, किसको, चार्ज को, दोनों चार्ज को, वहां पर मीडियम के रिस्पेक्ट में एप्सिलॉन का वैल्यू भी अलग अलग होगा। ऑयल में अलग होगा, पेट्रोल में अलग होगा, वाटर में अलग होगा, ग्लिसरीन में अलग होगा, अलग अलग हो जाएगा। अब देखो, इसको हम एफ डैश कहते हैं। एफ डैश अपॉन एफ क्या होगा, एफ डैश अपॉन एफ क्या होगा, एफ डैश मतलब एफ डैश अपॉन एफ क्या होगा, देखो क्या होगा, एफ डैश अपॉन एफ मतलब कि यहां पर एफ डैश का वैल्यू क्या है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखो मैं लिखता हूं यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन एफ डैश में कह रहा हूं इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दुख की बात नहीं है ना सर, कोई दुख की बात नहीं है। एफ का वैल्यू क्या है, यही तो एफ का वैल्यू है ना, और ये तो एफ डैश का वैल्यू है। एफ का वैल्यू क्या है, देखो एफ का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ओनली एप्सिलॉन था, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों यहां से घर चला गया, रह गया कितना, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा 4 पाई, सॉरी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट बाई 1। यहां से 4 पाई को भगा दो। एफ डैश अपॉन एफ क्या हुआ, एफ डैश अपॉन एफ बन जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, यही तो एफ डैश अपॉन एफ है। इसको भी उल्टा कर दो, एफ अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब इसको हमने के से डिफाइन करता हूं, कभी कभी किताबों में एप्सिलॉन आर से भी डिफाइन करता हूं। क्या है, एप्सिलॉन सफिक्स में क्या लिखोगे, आर, स्मॉल आर, फॉर रिलेटिव। इसको और एक नाम से पता कर सकते हो, बोल सकते हो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वहां पर क्या कहता मैंने, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, आर फॉर रिलेटिव। ओके, अब आओ देखो क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के, मतलब एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या लिखता हो, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। और कभी कभी कोई लोग ऐसा भी लिख सकता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कहीं अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। ओके, तो मैक्सिमम किताबों में के ही दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आओ सर, यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था, वाटर में शायद इसको इमर्ज कर देता हूं, एक डस्ट क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इस Q2 को यहां पर लिख दो, देखने में अच्छा बन जाएगा, इस Q1 को यहां पर लिख दो, देखने में अच्छा बन जाएगा। तो एनी मीडियम में क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन था, क्या था, एप्सिलॉन था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर था। लेकिन यहां पर एप्सिलॉन क्या हो गया, K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया, मतलब 1/4 पाई
K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया ना, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छा सर, यहां पर क्या लिखूंगा 1 बाई के इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बचपन का फिजिक्स हमेशा याद ही रखना है। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अभी मैंने बताया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। के का वैल्यू तुम्हें दे दिया जाएगा 2 3 समथिंग, उसको तुम्हें वैल्यू पुट करना चाहिए। तो ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है? फ्री स्पेस में दो चार्ज में सेम दूरियों में उसका अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स, एंड वही सिस्टम को कोई भी मीडियम में इमर्ज करने के बाद, कोई भी मीडियम में ले जाने के बाद वहां पर जो फोर्स होगा, दोनों फोर्स का रेशियो को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फ्री स्पेस में एंड कोई भी मीडियम में जो फोर्स होता है सेम सिस्टम में, उन दोनों फोर्स का रेशियो को कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हो। यहां पर फिर एक टर्म ऐड हो जाएगा। एसआई में फ्री स्पेस में क्या था, मतलब वैक्यूम में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सीजीएस में फ्री स्पेस में क्या हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, 1 है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब फ्री स्पेस नहीं होकर वाटर हो, ऑयल हो, जहां पर भी हो वहां पर क्या होगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तुम यही भी लिख सकते हो 1/k इंटू एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई k इंटू एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फ्री कोई भी मीडियम में चला जाओ तब फॉर्मूला यही तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से पहले नोट कर लो। अब न्यूमेरिकल्स में हम लोग उतार लेंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब पहले इसको अच्छी तरीके से माइंड में उतार लो। पहला तो हम लोग को सारे बात समझ में आ चुका है। तो 4 फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए। पहला क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल जब फ्री स्पेस में रहेगा, एसआई प्रोसेस में कहेगा, तब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू 9। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब चार्ज पार्टिकल को फ्री स्पेस में रखा गया, लेकिन सीजीएस मेथड में कहेगा, तब क्या होगा, देखो वहां पर लिखा हुआ है, तब होगा ओनली Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब चार्ज पार्टिकल, तुम्हारे पेपर पे नोट कर लो जो मैं कह रहा हूं, जब चार्ज पार्टिकल को कोई मीडियम में रख जाएगा, तब क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई इप्सिलॉन कहा जाएगा। हाँ, तुम शायद कह सकते हो 1/4 पाई इप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब यही सीजीएस में बन जाएगा, तब क्या कोई मीडियम में रखोगे, तब होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन हट जाएगा, F इक्वल्स टू 1/k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही बात है। ओके, चलो अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग मिलकर कर सकते हैं। देखो पहला, छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स में बड़ी बड़ी मर्म तुम्हें पहुंचा दी। पहला देखो, पहला क्या होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थियों कई लेक्चर मिस ना करना। इसके बाद जब आएगा तुम्हें, वो भी तुम्हें बहुत पसंद आएगा, वो भी तुम्हें हंगामा चलेगा। बहुत अच्छे बोर्ड का सवाल वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, पहला छोटा छोटा 2 सवाल कर लेता हूं। इसका देखो, एम्स में पूछा गया था। एम्स में कहां पर पूछा गया था, एम्स में पूछा गया था 2 बार। सवाल क्या था, दूरी था 1 मीटर। क्या था, 1 मीटर। सवाल था, इन दोनों चार्ज पार्टिकल में सबसे, दोनों फ्री स्पेस कह दिया था। क्या कह दिया था, फ्री स्पेस कह दिया था। दोनों चार्ज पार्टिकल में सबसे मिनिमम फोर्स क्या हो सकता है। चार्ज का कोई भी वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, उसने बताया नहीं। ये एम्स में 2 बार पूछा गया है। तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। सवाल था, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स between 2 charges। ओके,
सेपरेट बाय 1 मीटर, 1 मीटर में सेपरेट किया गया इन दोनों चार्ज में मिनिमम फोर्स क्या होगा? बताओ क्या होगा, क्या होगा? तुम्हें पहले सर चार्ज का वैल्यू तो बोलना चाहिए, चार्ज का तो मैग्नीट्यूड को बोलना चाहिए, तो बता ही नहीं गया। मेरे पहला लेक्चर में जाओ, मैं अच्छी तरीके बताया हूं। वर्ल्ड में अभी भी जो मिनिमम चार्ज कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चार्ज मतलब ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जहां पर एफिशिएंसी होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज कहलाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमियां होगा वहां को पॉजिटिव कहला जाएगा। मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा वो फ्री स्पेस कह दिया 1/4πε0। Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन अपॉन r², r मतलब 1²। ओके, इसका वैल्यू क्या है 9 × 10⁹। ई का वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और ई है उसका भी वैल्यू, दोनों को स्क्वायर कर दिया मैंने, सेम है, 1² लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये तुम खुद कर सकता हो तुम्हारे कैलकुलेटर में। हम कैलकुलेटर यूज करके इस वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, कैलकुलेशन तुम खुद कर देना, आंसर तो मिल जाएगा, प्रोसेस तो तुम्हें पता चल गया। ये एम्स का सवाल है। किसका सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एम्स का। ओके, अब देखो क्या है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, ये नीट का सवाल है। नीट का मतलब नीट में ऐसा ही आया था, वैल्यू एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। सब कुछ समझो, ये Q1 है, ये Q2 है, ये 4 कूलम है, ये 8 कूलम है, इन दोनों में दूरी है 8 मीटर। ओके, दूरी है 8 मीटर। चलो दूरी छोड़ो, दूरी दे रहा हूं। इफ R become half, then new force will be, ऑप्शन पहला फोर्स सपोज समझो F था, दूसरा फोर्स बन जाएगा F = F/2, ऑप्शन बी F' = 2F, ऑप्शन सी F' = 4F, ऑप्शन डी F' = none of this। इन लोगों से कौन जाएगा, कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। ओके, देखो क्या होता है, क्या होगा। ये है Q1, ये है Q2, 4C 8C। अब बोलो तुम हमें, पहला फोर्स क्या है, F = 1/4πε0, कुछ नहीं बताया गया, मतलब फ्री स्पेस में है। सॉरी, Q1 × Q2/r²। ओके, जब दूरी कितना किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाफ किया गया। कितना किया गया, हाफ किया गया। हाफ जब दूरी बन जाएगा तब r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी जितने भी पैरामीटर है उनमें से कोई भी चेंजेस नहीं है। ये सर नो बोलो मेरे प्यारे एसएमपियानो। 4πε0 Q1 × Q2/r²। नीचे क्या है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। इन 4 ऊपर चला जाएगा, कहां लिखूंगा, यहाँ पे लिख दो। तो 4 × 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो पहला वाली है, ये तो मेरा पहला वाली है। पहला वाला मतलब जो पहला फोर्स था, पहला फोर्स है। देखो क्या होता है 4 × F, 4 × F, खत्म। ओके, तो नया फोर्स क्या आया, पहला फोर्स का 4th टाइम
ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके सर, बहुत सही हुआ, हाँ सर सही है। पहले उतर लो, पहले तुम उतर लो। अब देखो वेक्टर में शायद तुम्हें छोटा मोटा ज्ञान सभी विद्यार्थियों के पास है। दोनों वेक्टर का एडिशन तुम कर सकते हो, शायद क्लास 12 में पढ़ रहा हो तो वेक्टर का ज्ञान तुम्हें मैथ में भी है, फिजिक्स के जरिए भी है, तुम्हें शायद उसका सारा ज्ञान मिला हुआ है। देखो यहाँ पर ए वेक्टर है, शायद सामने बी वेक्टर है, एंगल बिटवीन देम थीटा है, उसका रिजल्टेंट क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, समझो इसको, प्लस 2ab कॉस अल्फा है। मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बहुत ही अच्छा हैंड राइटिंग है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तुम लोग कर लेना। ओके, एडजस्ट कर लेना। देखो क्या होता है, एंड tan थीटा मतलब डायरेक्शंस क्या होगा, डायरेक्शंस b साइन अल्फा अपॉन a प्लस b कॉस अल्फा है इसका डायरेक्शंस का। थीटा इज द डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, देखो क्या होता है। पहला छोटा सा मैं एक सवाल पूछता हूं तुम लोगों को, तुम मेरे वीडियो कंप्लीट होने से पहले, मतलब मैं सवाल करने से पहले तुम खुद ये सवाल कर लेना। ये है 2 कूलम, ये भी है 2 कूलम, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल समझो, क्या ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 5 मीटर दूरियां है, यहाँ पर है 5 दूंगा, हाँ चलो 5 ही लेता हूँ, 10 दो, 10 मीटर दूरियां है। सारे डिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10 मीटर है। यहाँ पर 5 कूलम है, इसको ए पॉइंट, बी पॉइंट या पर सी पॉइंट। फाइंड आउट फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज ड्यू टू ए एंड बी। ए एंड बी में जो चार्ज है इसके लिए सी पॉइंट में 5 कूलम के ऊपर टोटल फोर्स क्या होगा। इस सवाल करने के पहले मैं एक छोटा सा कूलम्स लॉ का कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। कूलम्स लॉ में 2 चार्ज जब था, उन दोनों चार्ज, यहां पर Q1 समझो, यहां पर Q2 समझो, इन दोनों चार्ज में जो अट्रैक्शन हो रहा था और रिपल्सन भी समझो, सपोज समझो रिपल्सन हो रहा है, दोनों ही क्लास है, तब क्या होगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। इसको हम F1 समझते हैं, इसको हम F2 समझते हैं, दोनों तो अपोजिट है एंड इक्वल है। मतलब Q1 ने Q2 ने Q1 को जितना फोर्स इधर लगाएगा, Q1 ने Q2 को उतना ही फोर्स इधर लगाएगा। सही बात है, हाँ सर। तो जितना फोर्स Q1 लगाएगा उतना फोर्स ही Q2 लगाएगा, दोनों फोर्स सेम होगा लेकिन प्लस और माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर, बहुत अच्छा। लेकिन अब आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन तो ये तो न्यूटन थर्ड लॉ जैसा लग रहा है, हाँ ना, न्यूटन थर्ड लॉ सब। इसका मतलब ये निकला कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, शायद कर रहा है और नहीं। बोलो बोलो बोलो, चैट में बताओ, कमेंट में, कर रहा है कि नहीं। सब लोग कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा। चलिए बता देता हूं, न्यूटन थर्ड लॉ को कूलम्स लॉ फॉलो कर रहा है, कभी भी कोई भी किताब में शायद लिखा हुआ है, क्योंकि F1 इक्वल्स टू F2। इस Q2 ने इस Q1 को जितना फोर्स इधर लगाएगा, ये भी इतना फोर्स इधर लगेगा, दोनों फोर्स ऑपोजिट है एंड इक्वल है। लेकिन ये न्यूटन थर्ड लॉ कंडीशन में फॉलो करेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता तो ये यहां ऐसा भी तो फोर्स लगाना चाहिए था। लेकिन कभी ऐसा होगा कि इस चार्ज ने इसको इधर, इस चार्ज ने इसको इधर
ऐसा होगा नहीं होगा ना, लेकिन थर्ड लॉ होता तो सब डायरेक्शन में होना चाहिए था, लेकिन एक कभी भी नहीं होगा। इसीलिए न्यूटन थर्ड लॉ इसीलिए कूलम्ब्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन, दोनों चार्ज की ज्वाइनिंग लाइन में ही सिर्फ फॉलो होगा, कोई अलग दिशाओं में कभी नहीं न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में। समझ में आ गया? हाँ सर। चलो दूसरा बात, ये दोनों चार्ज यहां पर Q1 और Q2 है, दूरी R है, तो सपोज समझो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। ये सलमान खान समझो, ये कैटरीना समझो, दोनों में बहुत प्यार है, सलमान खान और कैटरीना में। इन दोनों के लाइफ में बीच में आ गया कौन? आ गया विकी, आ गया Q3 विकी प्लस आ गया। बोलो क्या होगा? ये आने के वजह से Q1 और Q2 चार्ज में, फिर से समझो, ये चार्ज पार्टिकल आने के वजह से Q1 और Q2 में कोई भी चेंजेस आएगा, Q1 और Q2 में कोई भी चेंजेस आएगा, मतलब Q1 Q2 में जो अट्रैक्शनल फोर्स रहा था पहले, ये आने से पहले सलमान खान एंड कैटरीना में जो विकी आने से पहले, विक ना विकी कोई भी हो सकता है, विक हो सकता है, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो विक हो, वो आने से पहले सलमान और कैटरीना में जो प्यार था आने के बाद सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा? बाबुआ ह्यूमन होता तो अलग होता, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, ये सब चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों में प्यार में कोई कमियां नहीं होगा थर्ड चार्ज पार्टिकल आने से। लेकिन इन दोनों का जो पहला फोर्स था अब भी ऐसा रहेगा, जिंदगी भर ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन ये भी इसको रिपल्स करेगा, ये इसके अट्रैक्ट करेगा, ऐसा होगा जरूर, लेकिन इन दोनों में जो पहला जो अट्रैक्शन था, ये आने के वजह से इन दोनों का अट्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों बताया मैंने? देखो इस सवाल में ये बी सी तीनों पॉइंट है, मतलब ए बी तो दोनों पहले से था, तीनों 5 कूलम को बाद में लाएगा, सपोज समझो, तो इन दोनों में कोई फोर्स में अंतर नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, ये सी पॉइंट में जो 5 कूलम चार्ज रखा गया है, इन 5 कूलम चार्ज को ए एंड बी में जो 2 कूलम करके रखा गया, उन दोनों में मिलकर इसको कितना फोर्स लगाएगा, ये तुम्हें मेरे सवाल को सॉल्व करने से पहले कमेंट में, चैट में सॉल्व करके उसको भेज दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो इन दोनों को, ये वायर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, हमें वायरलेस करना चाहिए पाव में। देखो ना, है इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहा है बाबू? आप तुम इतना डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाने में हेल्प करो, डिस्टर्ब मत करो, है ना? और तुम लोग मेरे साथ एक साथ मिलकर पढ़ते रहो, पढ़ाई में कोई कमियां मत करो। ऑनलाइन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए इसका अलावा कोई सहारा भी नहीं है। देखो, लेकिन इसके सबसे बुरी बात क्या है तुम लोग समझते हो? बुरी बात यह है कि सबसे बुरी बात क्या है तुम लोग जानते हो? जो बहुत पॉवर्टी के बिलो में बिलोंग करते हैं ना, उसका दिन में लॉकडाउन में बहुत दुख आने वाली है। इसके लिए मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ बढ़ने वाला, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। दुनिया जैसे चल रहा था तैसे के चलने दो, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। देखो यहाँ पर 5 कूलम, हाँ, तो ये क्या करेगा? इसको रिपल्स करेगा, और ये क्या करेगा? इसको भी रिपल्स करेगा। ये इधर की तरफ रिपल्स करेगा ना, तो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 था। इसको रिपल्सिव फोर्स कितना होगा? यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स को मैंने F1 माना, इसको F2 माना। सारे फोर्स अलोंग द जॉइनिंग लाइन होगा, पहले बताया था। इसने इसको
धक्कल नहीं दे रहा है, फोर्स नहीं, हाँ दे रहा है, मैंने सवाल नहीं पूछा इसलिए नहीं क्या मैं निकल नहीं रहा हूं, लेकिन ये भी इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये भी इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसको यहाँ पर मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने सवाल में उस तो बात के बारे में जिक्र ही नहीं किया। देखियो यहाँ पर F1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। Q1 क्या है 2 है, Q2 क्या है 5 है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर कितना होगा 10 का होल स्क्वायर बन जाएगा। F2 क्या होगा, F2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 क्या है बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 है, Q2 क्या है 5 है, बाई R कितना है 10 है, 10 का होल स्क्वायर। ओके सर बहुत अच्छा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ए एंगल भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, सारे एंगल कितना है 60 है, सारे एंगल 60 है, कितना है बोलो 60 है, कितना है 60 है। अब देखो यहां पर 60 डिग्री एंगल में वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा, एफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। लेकिन बहुत अच्छी बात क्या है यहाँ पर दोनों फोर्सेस सेम है, तुम्हारे लिए मैं कर देता हूं नेट फोर्स F इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू cos अल्फा। अल्फा मतलब यहां पर कितना 60 डिग्री है, ये मतलब F1 है, B मतलब F2 है, 2 इंटू F1 F2 AB हो गया। हाँ सर बहुत अच्छा। भाइयों तुम लोग खुद करना, इतना बढ़िया कैलकुलेशंस मेरे को यहाँ पर करने के बाद टाइम वेस्ट मत करो, तुम लोग खत में पेपर में करके चैट बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर भेज देना। देखो F1 F2 दोनों ही सेम है, हमने F1 F2 दोनों सेम होने के लिए हम F डैश मान लेते हैं उसको, F डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू F डैश इंटू cos 60। शायद मैंने सही कर दिया हूं। F डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा 2 इंटू F डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर F डैश इंटू F डैश cos 60 का वैल्यू क्या होगा हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, क्या होगा हाफ होगा, क्या होगा हाफ हो जाएगा। cos 60 वैल्यू हाफ होता है ना, हाँ सर हाफ होता है, हाफ को निकल दिया, क्या होगा F का वैल्यू क्या निकला यहाँ पर 2 इंटू F डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर, ओके F डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर, ओके रूट ओवर ऑफ 3 इंटू F डैश स्क्वायर इंटू F मतलब रूट 3 इंटू F डैश मतलब रूट 3 इंटू F डैश का वैल्यू मतलब ये है। सर आपने क्यों F डैश दोनों पकड़ लिया, क्योंकि दोनों तो सेम है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिजिक्स क्लास में तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखकर इससे धीरे धीरे चलना चाहिए। न्यूमेरिकल्स जब तक तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे अपने तरीके से तब तक समझ लेना तुम्हारे फिजिक्स का कॉन्फिडेंस अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें करना पड़ेगा, मैं पीडीएफ भी दूंगा, तुम्हें सीट भी दूंगा, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना। देखो F डैश का वैल्यू क्या है, F डैश का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10/100। देखो 5 इंटू 2 10/100, 0 को यहां पर उड़ा दो। इसका वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रूट 3/10। यही तो यहाँ पर आंसर है न्यूटन में, किसमें न्यूटन में, ओके किसमें आंसर होगा न्यूटन में। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू रूट 3/10 है, यही तो आंसर है किसमें न्यूटन में, ओके। अब नेक्स्ट सवाल देखो, इन दोनों वेक्टर का एंगल ये है, ये भी 60 तो ये भी 60 है। देखो क्या होता है, स्क्वायर है जिसका साइड है 2√2, तुम्हें खुद करके बताना चाहिए। 4 कूलम, यहां पर 2 कूलम, यहां पर 6 कूलम, यहां पर
10 कूलम। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इन 10 कूलम में कितना फोर्स अप्लाई होगा। फाइंड आउट फोर्स ऑन 10 कूलम ड्यू टू 6 कूलम एंड 4 कूलम एंड 2 कूलम। ये तुम्हारी होमवर्क है करना। ये सारे सॉल्व करके जिसने मेरा कमेंट में पहला बताएगा उसका नाम अगला लेक्चर में आकर लूंगा। कूलम्स लॉ के ऊपर जितना भी न्यूमेरिकल्स है नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड की पर्सपेक्टिव में सारे न्यूमेरिकल्स को मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाऊंगा। सिर्फ बने रहो, पढ़ते रहो और जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। देखना तुम एक दिन तुम्हारी सपनों तक पहुंच जाओगी। थोड़ा बहुत मैं बात कर देता हूं, ये तुम खुद पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कूलम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन है। ये सिर्फ स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल में ही यही रहता है। ज्यादा बढ़िया चार्ज पार्टिकल में कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, स्मॉल चार्ज पार्टिकल में ही कूलम्स लॉ वैलिड होता है, पहला। दूसरा, कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ में कुछ सिमिलरिटीज है। क्या है? कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में सिमिलरिटीज है। ये दोनों फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों फोर्स ही आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये तुम्हारे सिमिलरिटीज के बारे में बातचीत किया। डिसिमिलरिटीज क्या है? बहुत बार पूछा गया है। कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ के डिसिमिलरिटीज क्या है? डिसिमिलरिटीज यही है कि कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ में, और एक बार बताता हूं, कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ में कूलम्स लॉ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है जितने तक अभी तक रिसर्च हुआ है। हो सकता है एंटी ग्रेविटेशनल पार्टिकल जब डिस्कवर हो जाएगा तब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अभी तक के कुछ नहीं हुआ। अभी तक क्या तुम्हें बताना है? कूलम्स लॉ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों ही होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन सिर्फ अट्रैक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ में कूलम्स लॉ मीडियम के कौन सी मीडियम में उसको रखा गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स तुम दोनों मास जो है F=g/m/r², दोनों मास को तुम कहां पर रखो, वाटर में रखो, पेट्रोल में रखो, डीजल में रखो, कहीं पर भी रख दो, वहां पर कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। यह है कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ का सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस है। तो तुम्हें ये भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। तो तुम एक मेरा ही कोई एसएमपीएन होगा, कोई एसएमपीएन हो, कोई भी विद्यार्थी हो प्यारे, सवाल पूछा था कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ में सिमिलरिटीज और भी एक, ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है। सिमिलरिटी बता रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव मैंने इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन बोल दे रहा हूं, जब वहां पर पढ़ाऊंगा तब वहां पर मैं बताऊंगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होगा। कंजर्वेटिव फोर्स स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके बारे में बातचीत जब करूंगा तब बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ डेफिनेशन बताने के लिए बता दिया, लेकिन तुम याद कर लेना। जो क्लास 11 में वक्त पर पढ़ के आया हुआ अच्छी तरीके से, उसको तो इसका समझ में आ ही गया है। कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ दोनों लॉ ही कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो मैंने कूलम्स लॉ के बहुत डिटेल से मैं पूरा लेक्चर बताया। इसके बाद न्यूमेरिकल्स आएगा, नीट जेईई का न्यूज आएगा, तुम देख लेना प्यारा विद्यार्थी, तुम्हें कूलम्स लॉ में कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए तुम एकदम बन के, एकदम जम के पढ़ते रहो। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।